हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द वीडियो। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इस पार्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ इस चैप्टर का, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट क्या है, इज इट एन आर्ट या फिर साइंस है या प्रोफेशन है, वो क्या है एग्जैक्टली। सो ये काफी पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। सो लेट्स डिस्कस दैट। हियर आई शेयर द नोट्स। सो ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। So yes, now we're gonna study about nature of management. तो सबसे पहले यार, मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है, ये समझने के लिए मुझे सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आर्ट एक्चुअली में अपने आप में आर्ट होता क्या है। तो साइंस का मतलब क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस, तभी तो मैं उससे मैच करके बता पाऊंगा कि इज मैनेजमेंट अ साइंस और नॉट। प्रोफेशन होता क्या है, तभी तो मैं देख पाऊंगा कि क्या मैनेजमेंट में वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्वालिटीज हैं जो एक प्रोफेशन में होनी चाहिए। सो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट। सबसे पहले आई गेस हमें आर्ट वाला टॉपिक उठा लेना चाहिए। आर्ट क्या होता है बच्चों? आर्ट इज एनी स्किल दैट यू अटेन। म्यूजिक, डांसिंग, ये सब कुछ क्या है? आर्ट। सब कुछ एक कला है। सबसे पहले पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ आर्ट, यानी आर्ट अपने आप में क्या होता है, देन हम उसको रिलेट करके देखेंगे कि मैनेजमेंट में ये सारी चीजें हैं या नहीं। फर्स्ट फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। हर आर्ट में थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल होती है, एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप म्यूजिक सीखने जाते हो तो उसमें म्यूजिकल नोट्स होते हैं, राइट? मतलब पियानो किसी ने अगर सीखा हो तो उसमें नोट्स होते हैं। अगर हम म्यूजिक गाना बजाना सीखे तो उसमें सारे गामा पाधा निसा, ये सारे नोट्स होते हैं। मतलब हर आर्ट में देयर इज थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल। अब मैनेजमेंट में थियोरेटिकल नॉलेज होती है या नहीं होती है, ये हम बाद में बात करेंगे, या चलो एक साथ ही बात कर लेते हैं। जस्ट लेट मी रेज दिस। ओके, अच्छा आप लोग बताओ कि क्या मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है? बिल्कुल होती है। कैसे सर, कैसे होती है? ये जो आप पढ़ रहे हो, ये मैनेजमेंट की थ्योरेटिकल नॉलेज ही तो पढ़ रहे हो। इसके बाद वाले चैप्टर्स जो आप पढ़ोगे, ये मैनेजमेंट के बारे में ही तो पढ़ोगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि आर्ट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज प्रेजेंट होती है। सेकेंड इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, अगर दो डांसर्स एक डांस फॉर्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक डांस फॉर्म पे डांस कर रहे हैं, तो क्या उनका डांस सेम होने वाला है? नो। हनी सिंह भी रैप करता है, बादशाह भी रैप करता है, क्या दोनों के रैप सेम है? क्या दोनों की रैपिंग स्टाइल सेम है? नो, बहुत अलग अलग है। टोनी कक्कर भी गाना गाता है, एंड हमारे कोई और सिंगर ले लो, वो भी गाना गाता है, तो क्या दोनों की सिंगिंग सेंस सेम है? नो। कर रहा है, वो अपने तरीके से उस आर्ट को परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली क्या मैनेजमेंट में भी ये चीज होती है? मैनेजमेंट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है, बिल्कुल होती है। जरूरी थोड़ा ना यार, अगर दो मैनेजर्स हैं तो दोनों के दोनों एक सिचुएशन को सेम तरीके से डील करें। ये मैनेजर अपने तरीके से करेगा, ये मैनेजर अपने तरीके से करेगा। मतलब मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ तक बच्चों हमने देखा कि दो पॉइंट्स जो हैं इसके, दोनों के दोनों पॉइंट्स मैच कर रहे हैं मैनेजमेंट के और आर्ट के। लेट्स गो अबाउट द थर्ड पॉइंट, गो ऑन द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी जो आर्ट है वो आपको एक दिन में नहीं आ जाती, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपनी क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है। क्या मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो एक दिन में सीखी जा सकती है? क्या आपको एक दिन में मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स पढ़ा सकता हूँ? क्या मैनेजमेंट की सारी थ्योरी, सारी फिलोसफी मैं आपको एक दिन में बता सकता हूँ? नो। क्या आप एक ही दिन में एमबीए ग्रेजुएट मैनेजर जितनी स्किल्स अटेन कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसका मतलब मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मतलब कि तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पर आर्ट और मैनेजमेंट के मैच कर रहे हैं। सो यू कैन से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्या पूरी तरह से है? जी हाँ, पूरी तरह से मैनेजमेंट एक आर्ट है। चलते हैं बच्चों की, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन होता है या फिर नहीं होता? प्रोफेशन अपने आप में होता क्या? सबसे पहले हम प्रोफेशन पर आ जाते हैं कि प्रोफेशन खुद से चीज क्या है, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहला, बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी प्रोफेशन, आप जब भी कोई प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल होता कौन है? सबसे पहले बच्चों ये समझो, प्रोफेशनल इज समवन जिसने किसी फील्ड में एक एक्सेलेंस हासिल करी है, एंड वो अपनी एक्सेलेंट नॉलेज, एक्सपर्ट एडवाइस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है, उसके बदले में कुछ प्रोफेशनल फी चार्ज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे प्रोफेशन में देयर इज लेट्स से अ लॉयर। ठीक है, लॉयर कौन होता है?
इसने लॉ की फील्ड में स्टडी करी, ठीक है, अपनी एक्सपर्टीज हासिल करी, उसके बाद ये अपनी लीगल एडवाइजेस लोगों को दे रहा है एंड उसके बदले में फीस चार्ज कर रहा है लोगों से। सो ही इज अ प्रोफेशनल। एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर इज ऑल्सो समवन जिसने अपनी फील्ड में पढ़ाई करी होती है, उसके बाद वो आपको मेडिकल कंसल्टेशन देता है और उसके बदले में आपसे फीस लेता है। तो यहाँ पर बॉडी ऑफ नॉलेज का क्या मतलब है बच्चों? बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है दैट प्रोफेशन के लिए आपको किसी ना किसी बॉडी ऑफ नॉलेज के साथ कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। मतलब आपको किसी ना किसी बॉडी ऑफ नॉलेज के से गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब, अच्छा एक चीज बताओ सीधी सी, मैंने एमबीबीएस करा हुआ है, ठीक है, और लेट्स से मेरे को जेल हो गई किसी भी केस में, मेरे को जेल, कैन आई फाइट माई केस ऑन माई ओन एज अ लॉयर? क्या मैं अपने आप को एज अ लॉयर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? क्या मेरे अंदर उतनी स्किल्स है? नो। ओके, चलो ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं एक और, इसको अपोजिट कर देते हैं। सपोज आई माई सेल्फ आई एम अ लॉयर, ठीक है, आई एम अ लॉयर एंड मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, अब उसका ऑपरेशन करना है। तो क्या मैं डॉक्टर बनकर ऑपरेशन कर सकता हूँ अपने बेटे का या फिर अपने बच्चे का या फिर अपने डैड का, किसी का ऑपरेशन कर सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज मैंने उस फील्ड की नॉलेज नहीं ली है, मैंने वहां पर अपनी डिग्री हासिल नहीं करी। मेरी एक्सपर्टीज लॉ में है, मेरी एमबीबीएस में मेडिकल साइंस में एक्सपर्टीज नहीं है, उसके लिए मुझे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। सो यही ये पॉइंट बोलता है दैट देयर इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। मतलब जिसने लॉ की पढ़ाई करी है वो एमबीबीएस में नहीं जा सकता, जिसने डॉक्टर की पढ़ाई करी है वो कभी भी लॉयर नहीं बन सकता जब तक वो लॉ की फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर लेता, वहां से नॉलेज नहीं ले लेता। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। आप, अच्छा एक चीज बताओ, आपने पढ़े लिखे डॉक्टर देखे होंगे, आपने अनपढ़ बिजनेसमैन देखे होंगे जो ग्रेजुएट नहीं होते या फिर जो क्वालिफाइड नहीं होते। क्या आपने कभी कोई ऐसा डॉक्टर देखा है जो सिर्फ 10th तक स्कूल गया हो? या कभी कोई ऐसा वकील देखा है जो ग्रेजुएट हुआ ही नहीं आज तक, जिसने अपनी एलएलबी ही नहीं करी? आई होप नहीं देखा होगा। वाई? बिकॉज अगर आप किसी प्रोफेशनल बॉडी से एसोसिएटेड नहीं हो तो यू आर नॉट अ प्रोफेशन, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल। जितने भी लॉयर होते हैं वो सारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कनेक्टेड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो भी अपनी किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होते हैं। जब तक आपके पास कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है यू कैन नॉट बी अ प्रोफेशनल, राइट? सो लेट्स जंप ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। अभी बच्चों हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना कि प्रोफेशन क्या होता है। अब मैनेजमेंट प्रोफेशन होती है या नहीं होती है ये भी आपको बताऊंगा ये सारे पॉइंट्स रिलेट करके। नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है बच्चों? आपने सुना होगा, काफी सारी मूवीज में आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि यार हमें हमारी जो ओथ होती है उसकी वजह से ये काम करना पड़ा, अदरवाइज हम ये चीज नहीं करते। वो ओथ क्या होती है? डॉक्टर्स का एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं कि आपको पहले अपनी सर्विस देनी है, पहले अपने पेशेंट को बचाना है, उसके बाद अपनी फीस एक्सपेक्ट करनी है। ठीक है, लॉयर्स की क्या होती है? लॉयर्स की ओथ होती है कि वो कभी भी झूठ के लिए नहीं लड़ेंगे, दे विल ऑलवेज फाइट फॉर जस्टिस एंड फॉर ट्रूथ। ठीक है, ये उनका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। ऐसे हर प्रोफेशन का ना एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या मैनेजमेंट का भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अगर होता होगा तो प्रोफेशन मानी जाएगी, नहीं होता होगा तो फिर नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना ये अपनी सर्विस देते हैं, इनका सर्विस मोटिव होता है। फॉर एग्जांपल एक लॉयर, ठीक है, या फिर एक डॉक्टर, चलो एक डॉक्टर है तो इसका मोटिव क्या है? मेरे पास जो पेशेंट आया है पहले ये ठीक हो जाए, उसके बाद मैं इससे फीस ले लूंगा, जो कि एक एथिकल डॉक्टर का काम होता है। और अगर आप किसी एथिकल लॉयर के पास जाते हो तो उसका काम होगा कि आप पे जो झूठी एलिगेशंस लगी है उनको हटवा दे, केस जीत जाए, उसके बाद अपनी फीस एक्सपेक्ट करे। तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं ये कर क्या रहे हैं? ये भी अपनी सर्विसेज दे रहा है, लॉयर भी अपनी सर्विसेज दे रहा है, टीचर भी अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसके बाद आपसे फीस ले रहा है। तो यानी कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं सारे के सारे, इनका मोटिव होता है सर्विस मोटिव। अच्छा अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हो तो आपका क्या सर्विस मोटिव होने वाला है? क्या आप लोग भलाई के लिए उस कंपनी के मैनेजर बने?
ऑब्वियसली नॉट। आप अपने प्रॉफिट के लिए बने हो, मोर ओवर आप उस कंपनी का टर्नओवर बढ़ाने के लिए, उस कंपनी का प्रॉफिट कराने के लिए उस कंपनी में मैनेजर हायर किए गए हो, यस और नो। तो अगर आप एज अ मैनेजर सर्विस मोटिव में घुस जाओगे, सर्विस मोटिव करोगे, लोगों की सर्विस करोगे, तो वहां पर आप अपना सबसे बड़ा मोटिव दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसको वायलेट कर दोगे। तो ये पॉइंट तो कहीं से कहीं तक मैनेजमेंट का और प्रोफेशन का नहीं मिलता। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स मैच करते हैं प्रोफेशन के मैनेजमेंट के साथ एंड कौन कौन से पॉइंट प्रोफेशन के साथ मैच नहीं करते मैनेजमेंट के। सो है, सबसे पहला है देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू वेरियस एरियाज ऑफ मार्केटिंग सच एज मार्केट फाइनेंस एक्सेट्रा एंड मैनेजमेंट सच एज मार्केट फाइनेंस एक्सेट्रा। मतलब पहला पॉइंट क्या था, प्रोफेशनल, पहला पॉइंट था हमारा बॉडी ऑफ नॉलेज। तो प्रोफेशन में भी बॉडी ऑफ नॉलेज होता है और मैनेजमेंट में भी बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, क्योंकि आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हो ना, थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो ना, यानी यू आर गोइंग थ्रू अ बॉडी ऑफ नॉलेज। सो मैनेजमेंट में भी बॉडी ऑफ नॉलेज होती है एंड आपका प्रोफेशन में भी होती है। तो ये पॉइंट तो हमारा ठीक होगा, यस। नेक्स्ट क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स बट प्रोफेशनल नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब क्या होता है, करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन बी अ मैनेजर। अब यहाँ पर बच्चों मैनेजर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी बड़ी कंपनी में गूगल में जाके मैनेजर लग सकते हो ये बोल के कि मैंने तो सिर्फ एलएलबी कर रखी है, एमबीए नहीं कर रखी, नो। यहाँ पर इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैनेजर का मतलब है ऐसा कोई भी आदमी जो अपनी लाइफ में चीजों को मैनेज कर रहा है इज अ मैनेजर। तो क्या उसके लिए आपको एलएलबी करने की जरूरत है? लॉयर भी मैनेज कर रहा है, ही इज ऑल्सो मैनेजर इन हिज लाइफ। जो डॉक्टर है वो भी कहीं ना कुछ मैनेज कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मैनेज करते हैं। सो वी ऑल आर मैनेजर समवेयर। तो यहाँ पर मैनेजमेंट में कहीं पर भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। इसका मतलब द सेकंड पॉइंट डज नॉट मैच विद प्रोफेशन एंड विद मैनेजमेंट। नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट इज देयर आर एसोसिएशन सच एज एआईएमए। ओके, जो प्रोफेशनल एसोसिएशन वाला पॉइंट था दैट हमारे जो लॉयर्स होते हैं वो बीसीआई से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड होते हैं एंड सो ऑन। सारे प्रोफेशनल किसी न किसी प्रोफेशनल बॉडी से एसोसिएटेड होते हैं। क्या मैनेजर्स के लिए भी ऐसी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिससे हर मैनेजर को एसोसिएट होना चाहिए? यस, देयर इज एसोसिएशन एआईएमए जिसके साथ मैनेजर्स एसोसिएट हो सकते हैं। मतलब इट इज ऑप्शनल, आपकी मर्जी है। अभी तक यहाँ पर इट इज नॉट कंपलसरी कि हर मैनेजर को एआईएमए के साथ जुड़ा होना चाहिए, वेर एज हर लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएट होना कंपलसरी है। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी हमारा प्रोफेशन के साथ मैच नहीं करता। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट कंपलसरी टू बी एसोसिएटेड विद एआईएमए। लास्ट पॉइंट इज स्टेटेड गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट दैट इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला पॉइंट मैंने बोला। मैनेजमेंट में कभी भी सर्विस मोटिव के साथ आदमी नहीं आता, आदमी हमेशा आता है विद द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ओके। सो अब क्या बोल सकते हैं आप, ये हमने जो सब कुछ पढ़ा इससे क्या कंक्लूड होता है? सबसे पहले जो हमने आर्ट का पढ़ा था उससे तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो दैट यस मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब जो आपने पॉइंट्स पढ़े, क्या आप इससे बोल सकते हो दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन? आई डोंट थिंक सो। हम नहीं बोल सकते दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। व्हाई? बिकॉज ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स जो हैं मैनेजमेंट के वो प्रोफेशन के साथ मैच नहीं करते। यानी मैनेजमेंट satisfies some of the features of profession but not all. So management is not regarded as full-fledged profession like medicine, law, etc. But management is fast moving in that direction. Management is fast moving in that direction. अभी तक नहीं गई है, इसका मतलब we cannot say management as a profession. Management is not a profession. Now let's go to the last nature of management, that is मैनेजमेंट एज अ साइंस। इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत क्लियर कर देंगे आज। okay. सबसे पहला है फीचर्स ऑफ साइंस। साइंस की क्या क्या फीचर्स होते हैं? देखो, सबसे पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर आपने साइंस देखा हो, साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, सब कुछ होता है। ये सब कुछ क्या है? ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में से ही तो निकले हैं। किसी अनपढ़ ने थोड़ी बनाया साइंस के फॉर्मूले, उसने खुद किसी बॉडी ऑफ नॉलेज से पढ़ाई करी होगी, उसके बाद ही निकाला है सब कुछ। सो साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड हम पढ़ चुके हैं दैट मैनेजमेंट इज आल्सो समवेयर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ
नॉलेज। तो ये पॉइंट तो हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है सीधा सीधा। सेकेंड, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, यानी अगर मैं हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिक्स कर दूं तो इट मेक्स H2O इन इंडिया। क्या यूनाइटेड स्टेट्स में मैं अगर ये सेम चीज करूंगा तो वहां पानी की जगह कुछ और बन जाएगा? वहां भी पानी बनेगा। यानी इट इज बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंट्स। एक एक्सपेरिमेंट को 10-10 बारी करके देखा और जब सेम आउटकम आया तब जाके हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनाए। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या लगता है वो एक ही बारी में बन गए होंगे? आई डोंट थिंक सो। उस पे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए होंगे। यानी ये पॉइंट भी हमारा मैच करता है दैट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एज वेल एज मैनेजमेंट आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, एक चीज है कि एक्सपेरिमेंटेशन पर तो बने, बट साइंस में एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हर बारी क्या आता था? सेम। क्या मैनेजमेंट में हर बारी प्रिंसिपल अप्लाई करने पे जो है जो आउटकम है वो सेम आता है? नो, द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज सी, मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर द सेम। मतलब हो सकता है जिस सिचुएशन को मैं किसी तरीके से हैंडल कर रहा हूँ, बी किसी और तरीके से हैंडल करे, वो किसी और तरीके से रिएक्ट करे। यस और नो? तो आउटकम अलग अलग आ सकते हैं बट द प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल। आउटकम अलग अलग आ सकते हैं बट द प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं दैट आर यूनिवर्सल, दैट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या मैनेजमेंट में भी होता है ऐसा? यस, मैनेजमेंट में भी होता है, लेकिन मैं बार बार आपको दोबारा से बता रहा हूँ दैट बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन साइकोलॉजी, तो यहाँ पर जो आउटकम होता है वो सेम नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल यू कैन रीड दिस, प्रिंसिपल्स आर नॉट इक्वल टू, principles are not exact so not universal, principles are not exact so not universal, why? Because they have to be modified according to the situations। principles आपको सिर्फ एक गाइड करते हैं, गाइडलाइन देते हैं जो मैनेजमेंट के होते हैं, बट आपको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है दैट्स टोटली अप टू यू। सो क्या कंक्लूड हुआ इससे? कैन वी से दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस? देखो, मैनेजमेंट के साइंस के पहले 2 पॉइंट थे वो तो मैच कर गए, बट बाकी का जो लास्ट का पॉइंट था वो मैच नहीं कर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं साइंस है भी और नहीं भी है? यस, आई कैन से दैट। सो हम यहाँ पर क्या कंक्लूड करते हैं दैट मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस या फिर सॉफ्ट साइंस। ये 2 वर्ड सबसे ज्यादा एग्जाम्स में यूज किए जाते हैं, इनएग्जैक्ट एंड सॉफ्ट साइंस। ओके, सो दैट्स ऑल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, लास्ट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे ऑलमोस्ट। ओके, सो लेट्स जस्ट एंड दिस मीटिंग।